सांस्कृतिक धार्मिक निशानियों को ये लोग नष्ट करने पर लगे हैं, तोड़ने पर लगे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। इस्लाम की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरा है यहाँ पर। और मोहम्मद यूनुस, वो शख्स जो खुद को नोबेल प्राइज विनर कहता है, वो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। वो हमेशा बस ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने लगातार हमले हो रहे हैं और वो चुपचाप इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब वहाँ का माइनॉरिटी यानी हिंदू सोसाइटी या तो खत्म कर दी जाए या भगा दी जाए। इस बीच भारत ने फटकार लगाई है, भारत ने बांग्लादेश को फटकार लगाई। यूनुस सरकार जागो, हिंदुओं पर हिंसा के मामले में अब तक यूनुस सरकार ने 4 की गिरफ्तारी कर ली है। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 अरेस्ट हुए हैं। हिंदू मंदिर, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ का आरोप है। उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले से गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए चारों आरोपियों के नाम अली हुसैन, सुल्तान अहमद राजू, इमरान हुसैन और शाहजहां हुसैन इनके नाम बताए जा रहे हैं। दरअसल ये एक चेहरा बचाने की भी मोहम्मद यूनुस की कोशिश है। दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो नोबेल प्राइज विनर है और नोबेल प्राइज विनर अपनी अगुवाई में ऐसा होने नहीं दे सकते, जबकि पिछले कई दिनों से बेहिचक हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उसमें ये कुछ कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले आखिर क्यों हो रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अल्पसंख्यक होने से हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहे और हिंदुओं ने कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। राजनीतिक दल वोटों के लिए, ध्रुवीकरण के लिए एक्टिव हैं। यूनुस के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े। जमाते इस्लामी के समर्थक बनाते हैं हिंदुओं को निशाना। हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं जमाते इस्लामी समर्थक और कट्टरपंथी इस्लामी लोग जो वहां पर रहते हैं। उधर बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथियों का कहर, कट्टरपंथियों के निशाने पर शिक्षण संस्थान ढाका यूनिवर्सिटी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर तोड़ दी गई। संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर तोड़ी। कट्टरपंथियों की हरकतों से शिक्षकों में रोष है, लेकिन शिक्षक भी क्या करें, लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो यही ढाका यूनिवर्सिटी के शिक्षक चुप थे। अब ढाका यूनिवर्सिटी में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, गैर इस्लामी लोगों को पीटा जा रहा है और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तो ये तो तकरीबन होना ही था और यही स्थिति वहां पैदा होनी थी और पनपनी थी। लेकिन जिनकी तस्वीर को तोड़ा गया, जिनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, वो शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। 17 अप्रैल 1971 से 15 अगस्त 1975 तक प्रधानमंत्री रहे। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की घर में ही हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु के नाम से उन्हें जाना भी जाता था। बांग्लादेश छोड़कर जिन्हें भागना पड़ा है और बांग्लादेश कट्टरपंथ के पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत के बड़े बयान की। किसानों को एकजुट करने का नारा दिया। उन्होंने किसानों से कहा